ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। दोस्तों, खबर यह है कि अभिषेक कुमार द हीरो कुमार ने खानजादी के साथ जितनी भी रील्स बनाई थी, जितने भी प्रोजेक्ट बनाए थे, अपने अकाउंट से सब डिलीट कर दिए हैं। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि किसके दबाव में आके किए हैं। देखिए, एवेंजर्स हों या उनके फैंस हों, पता नहीं कौन सी मेंटेलिटी के हैं कि किसी का डाटा, किसी की पर्सनल चीज़ें, किसी का प्रोजेक्ट डिलीट करवा सकते हैं। ये क्या मैटर क्या है भाई? आपके फैंस आपके दिमाग के ऊपर इतने हावी हैं कि आपका वो पर्सनल डाटा, आपकी यादें मिटवा दे रहे हैं। आपने अपनी मर्जी से ही काम किया था ना खानजादी के साथ, दोनों की सहमति बनी होगी तभी दोनों ने काम किया होगा। और उसके बाद एवेंजर्स आते हैं या कोई और वजह होती है, चलो मैं नहीं मानता कि चलो एवेंजर्स को छोड़ो, क्या पता आपकी ही अपनी मर्जी हो कि मैं डिलीट कर देता हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में लड़ाई वगैरह हुई हो या नाराज़गी वगैरह हुई हो। कुछ ना कुछ तो हुआ है, ऐसे तो कोई एक्शन का रिएक्शन होता नहीं है। तो दोस्तों, खबर यह है कि डाटा डिलीट हो चुका है। खानजादी के साथ जितनी भी रील्स थी सब की सब डिलीट दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक तरफ खानजादी ने कोई भी रील डिलीट नहीं की है, सब जो कि त्यों बनी हुई हैं, जितनी भी वीडियोज़ हैं सब अवेलेबल हैं। तो दो वजह हैं जो कि इसकी निकल के सामने आ रही हैं, आ सकती हैं। या तो एवेंजर्स ने इतना दबाव डाला है अभिषेक कुमार के ऊपर कि भाई हमें खानजादी तुम्हारे अकाउंट पे नहीं देखनी है, एक वजह। दूसरी वजह यह हो सकती है कि खानजादी और अभिषेक में ही झगड़ा हुआ हो, कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो, ईगो हर्ट हुए हों, ये भी वजह हो सकती है। तो वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच जाए कि तुम प्रोजेक्ट डिलीट कर दो, ये तो गलत बात है ना। अगर इसकी जगह खानजादी ने भी अगर डिलीट किया होता डाटा अभिषेक कुमार का, और अभिषेक ने नहीं किया होता, तो मैं अभी खानजादी को भी यही बोल रहा होता कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ईगो इतना बड़ा हो जाता है क्या तुम लोगों का? अब दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए एवेंजर्स ने करवाया हो, क्योंकि एवेंजर्स हमेशा खिलाफ रहे हैं खानजादी के, अगर उन्होंने कराया है तो तब भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे अभिषेक कुमार की गलती है। भाई सीधी सी बात है, वो तुम्हारे फैंस हैं, तुम्हें अपने दिमाग पे इतना हावी नहीं होने देना है उनको। कल को अगर वो उठ के कहें कि भैया अपने माँ बाप को छोड़ दो अभिषेक कुमार, हमें आपके माँ बाप से दिक्कत हो रही है, तो क्या आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दोगे? तो ये मुझे तो लगता है कि कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात में कि तुम फैंस के जो भी डिसीजन है उनको इतना ज़्यादा मान रहे हो, या फिर उनकी थिंकिंग से अपने आप को इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अब एक बात और है कि ये दोनों ही, खानजादी और अभिषेक, अपने फैंस को इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि बहुत चाहते हैं। बीच बीच में बातचीत करते रहते हैं, सॉरी बोलते रहते हैं, सजेशन मांगते रहते हैं, एडवाइस भी मांगते रहते हैं, दोनों ही। लेकिन दूसरी ओर की, अगर इनको खुद को अपना आपस का जो तालमेल है वो बना के रखना हो, तो इनके बीच में ईगो आ जाती है। कोई किसी को फॉलो नहीं करता, कोई फॉलो करता है तो कोई अनफॉलो कर देता है, कोई अपना डाटा डिलीट कर देता है उसके साथ का। आप दोनों को फैंस तो चाहिए, लेकिन आपस में आपका कोऑर्डिनेट नहीं बैठ पा रहा है। तो ये मेंटेन करके रखना पड़ता है। बी मेच्योर, दोनों ही दूध पीते बच्चे नहीं हो कि ये सब चीज़ें समझानी पड़ेंगी। डाटा डिलीट कर देना, फॉलो अनफॉलो करना, जैसे वो होते हैं छपरी लोग आजकल, समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। हाइड किया है, अच्छी बात है चलो, लेकिन हाइड भी क्यों किया है? अगर किया है तो किससे छुपाना चाहते हो? भाई सीधी सी बात है कि हमारी अगर कोई गर्लफ्रेंड होती है और हम अगर उसे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हम नहीं चाहते कि भाई ये लड़की मेरे फैमिली के साथ या मेरे फैमिली फ्रेंड्स के साथ घुले मिले, क्योंकि आज ये है कल नहीं होगी। उसका ये सीधा सीधा सा रीज़न होता है। और अगर जो लड़का अपनी बंदी को, अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे मिलवाता है, अपनी फैमिली से मिलवाता है, उसका मतलब यह है कि वो बंदा आगे तक का सोच रहा है। लेकिन यहाँ पे तो भैया हाइड कर दिया है सीन। बिल्कुल ये दिमाग से मेरे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या चल क्या रहा है इन दोनों के बीच। लड़ाई हो चुकी है, ख़त्म करो, ख़त्म करो ना। और अगर साथ में हो तो ये क्या है, फॉलो अनफॉलो, फॉलो अनफॉलो। और पहली बात, अभिषेक कुमार के दिमाग पे इतने उनके एवेंजर्स हावी हो चुके हैं कि जो एवेंजर्स कहेंगे अभिषेक कुमार वो करने के लिए तैयार है, 24 घंटे करने के लिए तैयार है। क्या सीन है, इतना ज़्यादा वो अपने दिमाग पे हावी होने देना एवेंजर्स को, ये गलत बात है। प्यार करते हैं सभी, अपने अपने आइडल से प्यार करते ही हैं, लेकिन कोई हुक्म नहीं चलाता है कि बेटा तुम ऐसा करो, नहीं तो हम तुम्हें अनफॉलो कर देंगे या फिर तुम्हारे खिलाफ मीटिंग बिठा देंगे। ऐसा तो नहीं है ना।
कोई खानजादी के फैंस जो हैं, खानजादी के भी फैंस हैं, हर किसी के फैंस होते हैं, लेकिन कोई किसी पे हुक्म नहीं चला रहा होता है कि खानजादी तुम ऐसा करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, या फिर ये नहीं कह रहा होता है कि भाई तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। फैंस होते हैं, डिमांड करते हैं कि भाई हमें आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या ये अच्छी नहीं लगी, तो देखा जाता है कि बीच का रास्ता निकाला जाता है। लेकिन ये नहीं होता है कि पर्सनल डाटा आपका, जो आपकी फीलिंग्स जुड़ी हैं जिसके साथ आपने 2 महीने बिताए उसके साथ अंदर बिग बॉस के अंदर, उसके बाद बाहर रील्स बनाई हैं, टाइम निकाला, उसमें खानजादी के भी इमोशन जुड़े थे, आपकी भी फीलिंग जुड़ी हुई थी, और उस डाटा को आपने डिलीट कर दिया या फिर हाइड कर दिया। गलत है, गलत है, गलत है। और जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की, आपको रोने पे मजबूर किया, आपके पेरेंट्स मजबूर हो गए रोने पे, ईशा मालविया की रील्स ज्यों की त्यों हैं आपके अकाउंट पे, और मनारा चोपड़ा जो कोई सपोर्ट नहीं करती थी आपको, आपसे लड़ाई करती थी हमेशा, उसकी रील्स ज्यों की त्यों है। आयशा खान को मानते कि चलिए आपकी फेवरेट है वो और आपको मानती भी है, उसकी भी रील है आपके अकाउंट पे। सिर्फ और सिर्फ खानजादी की रील से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। चलिए, अगर खैर आप में अगर लड़ाई हुई है, नाराज़गी है, कोई बात नहीं भाई, नाराज़गी सब में हो जाती है, मियाँ बीवी में हो जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई सीरियस इशू है, आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी से, किसी के इन्फ्लुएंस के चलते आपने ये डिसीजन लिया है, आपका खुद का डिसीजन नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी आपको एक बार और सोच विचार करने की ज़रूरत है, फिर से थिंकिंग करने की ज़रूरत है, और खानजादी से बात करने की ज़रूरत है। जितने भी इश्यूज़ हैं, मिसकम्युनिकेशन गैप है, उसको फिल करने की ज़रूरत है। सब ठीक हो जाएगा, कोशिश तो करके देखिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।